ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वर्स 6। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक इस देह में ये पवन वायु प्राणास हैं, तावत पृच्छति कुशलम गेहे। आप कैसे हो, ठीक है ना, सब चल रहा है ना, सब बढ़िया है, हेल्थ वेल्थ कैसा है, सब ठीक है, चलो। तो जब तक शरीर में सांस चल रही है तब तक, केवल तब तक लोग आपके बारे में, कुशलता के बारे में पूछेंगे मात्र। ऐसा नहीं कि वो रियल में चिंता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वो आपसे। गतवती वायौ देहा पाये, गतवती, लेकिन एक बार जब ये वायु, ये प्राण छोड़ दिए, शरीर को छोड़ दिया, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भाई जल्दी से देह, ये बॉडी, सडनली माय हस्बैंड बिकम्स द बॉडी। भार्या बिभ्यति, शी इज fearful, afraid of tasmin kaye. Why bharya? Because they are closely associated. Closely associated. और अब जैसे ही डेथ हो गई, प्राणास ने छोड़ दिया, जल्दी से ले जाओ, वापस नहीं आ जाए, भूत बनकर नहीं आ जाए कहीं। See, these are all truth, facts of life. और ऐसा नहीं है कि वो पेसिमिस्टिक है, ऐसा नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। तो वो ये नहीं कह रहा कि आप बी ए पेसिमिस्टिक, कि आप लोगों में बुराई देखो, अरे ये ऐसा, ये वैसा नहीं। वो कह रहा है यू बी प्रिपेयर्ड, यू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। कल को इफ आई विल स्टॉप टीचिंग, इट मे बी मैटर ऑफ टाइम, आप भी मुझे भूल जाओगे। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज आई डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, दैट्स व्हाई। एनीथिंग, एनीबडी फॉर दैट मैटर, जो भी व्यक्ति अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ही कैन नॉट सर्वाइव। सो बी अ कंट्रीब्यूटर। सो पहले जो 5th वर्स था, विथ रेफरेंस टू माई वेल्थ, मेरे लोग, रेटिन्यू इज ऑल्सो माई वेल्थ। जैसे मेरे एमएलएज हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा वोट बैंक है वगैरह। सो आपको जिस चीज पे गर्व है, किस बात का गर्व है भाई? वो रेटिन्यू भी तब तक है जब अब तक आप देने की कैपेसिटी रखते हो। जब देना बंद तो वो भाग जाएंगे। यावत पवनो निवसति गए है। और ये शरीर, अब यहां पर ये शरीर को एंजॉय करना है। इस शरीर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कितना ब्लैक मार्केट वैल्यू दिया है हमने सेंस ऑब्जेक्ट को, और एंजॉयमेंट के लिए कितना ब्लैक मार्केट वैल्यू दिया है। लेकिन ये शरीर भी कब तक साथ देगा आपका? ये भी टेम्पररी है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, इट विल पेरिश। ये बॉडी क्या है? एक डिस्पोजेबल कप की तरह है, पेपर कप की तरह है, यूज एंड थ्रो। सो यूज इट एंड थ्रो, यू हैव टू थ्रो, बट यूज इट फॉर द प्रॉपर कॉज। देन यूज इट फॉर द प्रॉपर कॉज। सो इन शॉर्ट, कि हम जो ब्लैक मार्केट वैल्यू दे रहे हैं इसको, टू दिस बॉडी, टू द वेल्थ, ये ब्लैक मार्केट वैल्यू देना बंद करें। अंडरस्टैंड द फैक्ट
use this life properly. This is the conclusion here. Verse 7. बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः. There is another version of the same shloka. बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः. टाइम यूटिलाइज करना है, मगर टाइम है कहाँ? वी वॉन्ट टू यूज दिस लाइफ टाइम, मगर ये टाइम है कहाँ? क्यों नहीं है? बालस्तावत् क्रीडासक्तः. जब तक हम बाल्यावस्था में थे तब ये समय जो था वो क्रीड़ा में चला गया, सब खेलकूद में, मौज मस्ती में, एंजॉयमेंट में चला गया. तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः. कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. तरुणस्तावत् है, तरुणीस्तावत् होगा तो भी तरुणासक्तः. बोतर हो गए. That we have to supply. So युवा अवस्था में attracted towards the sense objects. It could be opposite gender or it could be sense objects for 5 senses, etc. थोड़ा senses से और थोड़ा emotional level पे भी. फिर वृद्धस्तावत्, दो बिल्डिंग छोड़ के किसी के कौन गया, अब मेरा क्या होगा. वो पाकिस्तान का क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का. चिंता आ सकता है. जिस क्षेत्र में कोई लेना न देना, हमारे डिस्कशन से कुछ होना नहीं है, ऐसा लगता है मोदी जी ने ये करना चाहिए, मोदी जी ने वो करना चाहिए. दिल्ली में क्या चल रहा है और हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है वगैरह. वृद्धावस्था आ गई है बंदे की, बंदा वृद्ध हो गया. वो अपने ही काम किए जा रहे हैं. इसका मतलब है चिंता का आ गई, मतलब वृद्धावस्था आ गई है. मतलब वृद्ध जो इंसान होता है, कहीं पर कुछ हो गया तो हर बात के लिए वो चिंता. एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग. अरे 10 बजे आने का बोला, 10:15 हो गए, इतना लेट कैसे हो गया? चिंता. दिस इज देयर बेसिक नेचर ओल्ड एज का. दे डोंट टेक इट थिंग्स लाइटली, दे कांट टेक इट अनलेस दे अप्लाई इट बाय देमसेल्फ. या बहुत रेयर लोग होते हैं वैसे, आराम से रिलैक्स होके काम करें. आई टोल्ड यू, पांडे जी एक हमारे जो थे, हैं रादर, at the age of 60 he learned yoga and he is teaching yoga. सुबह 3-3:30 बजे उठ के खुद योगा करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं. हमेशा चेयरफुल, इतना चेयरफुल है, मतलब वो आते ही सब पार्क में सब, अरे पांडे जी कैसे, पांडे जी कैसे, अरे क्या हाल है, ये वो. कोई अगर हाई लो उनसे नहीं करेगा, वो कर लेंगे. क्यों भाई, कैसे हो? मतलब इतना चेयरफुल, जो उनका प्रेजेंस इटसेल्फ brings so much of energy. It's a great enthusiastic, very enthusiastic, very enthusiastic, no doubt about it. वो जो थिंकिंग है उनकी, उसकी वजह से उनकी हेल्थ और जो मैग्नेटिक पर्सन एक है. एंड उनकी डॉटर जो हमारी क्लास में थी, सो वी कैन सी नाउ, यू नो, कि क्या परवरिश रही होगी और क्या वो उनका नेचर रहा है. उनकी बेटी का भी बहुत सही है, बहुत ही सही है. He used to drive Swami Dayananda ji from place to place, class to class, several times. He used to tell me that. तो उस बारे में भी हमारी बातचीत काफी होती रहती थी, थोड़ी ऐसे पार्क में कभी.
हर अनजान आदमी से भी आराम से दोस्ती कर लेते थे, आराम से। और कोई भी उनसे दोस्ती करना तो मतलब सौभाग्य की बात है, सौभाग्य मतलब अच्छी बात है, इज गुड फॉर अस, वो नेचर। अदरवाइज ये तो बहुत रेयर है, अदरवाइज तो फिर वही क्या करें, घर का हाल अभी क्या, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, आपके घर पे, मेरी सास, बच्चे तो आजकल क्या बोले, बहू नहीं, बच्चे मेरे बेटे तो क्या बोले, बहू के कब्जे में, बहू के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो बस यही है जिंदगी, अब क्या है, बस कट रही है, बस भगवान के ऊपर कब ले जाए, बस वही। अब तो दुआ करते हैं जल्दी ले जाओ, जब लेने आए अभी नहीं, अभी पोते का मुंह देखना बाकी है। सो है बिल्कुल फैक्ट, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बोलते रहेंगे कि भगवान कब उठा ले हम। सो बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। सी, ये जो सक्त है, इट कैन बी चेंज एज लग्नः विथ रेफरेंस टू परमे ब्रह्मणि, क्योंकि ब्रह्म से कोई आसक्त नहीं होता, उसमें लीन होता है, ब्रह्मा लीन होता है वो, ऐसा। बट ठीक है, ये श्लोका बनाने के हिसाब से उन्होंने वो यूज किया है, अलंकार में आ जाता है वो, इस ठीक है। सो इन शॉर्ट, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, बिजी है, बिजी है। बच्चा तो अभी इसके नॉलेज के लायक नहीं हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अभी तो भाई मुझे फैमिली लाइफ जीना है, संसारिक लाइफ, ये सब तो बुढ़ापे के बाद में करेंगे। बुढ़ापा आया, साहब ये सब तो बच्चों ने सीखना चाहिए, हमें क्यों सिखा रहे हो, हमने तो बहुत काम कर लिया जिंदगी में। लिटरली मैं बता रहा हूँ, सीनियर सिटीजन क्लब वालों का ये स्टेटमेंट है, कैरम खेल रहे हैं, ताश पत्ता खेल रहे हैं, भाई हमने तो बहुत काम किया जिंदगी में, अब हमको आराम करना है, प्लीज ये सब आप हमें मत सिखाना, ये सब हमारे लिए नहीं है, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को जरूरत है। बालस्तावत्, एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज द फैक्ट, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। देयरफॉर राजविद्या राजगुह्य, परमे ब्रह्मणि, परम ब्रह्म से कोई भी, nobody has the time to go for this परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो छोड़िए, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है आज की तारीख में कि कुछ अपने से हटकर दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि अब सिंगल बच्चे हैं, पहले तो सिबलिंग्स हुआ करते 4-5 और ज्यादा भी, लेकिन अब क्या हो गया, या तो 2 या 1 ही, आज के युग में 1 ही, और वो एक अगर बच्चा है तो उसको हमेशा मिलता है, मिलता है, मिलता है, उसने कभी सीखा ही नहीं देना है करके, शेयरिंग केयरिंग तो उसको आता ही नहीं है, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज केयर्ड अबाउट। तो जितना ज्यादा बच्चों को केयरिंग मिला है, प्रोटेक्शन मिला है, उतना ज्यादा उनको तकलीफ होगी वर्ल्ड को फेस करने में। सो अगर जो ये बोलता है सर टाइम नहीं है, बिजनेस में बिजी है, संडे एक ही दिन मिलता है, संडे एक ही दिन आराम ही तो करना है, उस दिन आराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न कः अपि न सक्तः न लग्नः। सो ब्रह्म के लिए किसी के पास समय नहीं है। और मेन बात यह भी है कि जब ब्रह्म सत्यम है, जगन मिथ्या है, देखो उसने पहले ही बता दिया ये मिथ्यात्व क्या है, यहाँ पे कि आप जिसके पीछे आप भाग रहे हो ये सब मिथ्या है, क्षण भंगुर है, टेम्पररी है, इवन योर बॉडी इज पेरिशेबल, कब क्या हो जाए किस मोमेंट पे वी डोंट नो। नेक्स्ट क्लास में कितने लोग रहेंगे क्या पता,
मैं रहूं ना रहूं क्या पता, नहीं नेक्स्ट क्लास में क्या हो सकता है क्या पता. सो वी डोंट नो, एंड स्टिल वी गिव सो मच ऑफ ब्लैक मार्केट वैल्यू उस वेल्थ के लिए, धन उपार्जन के लिए. धन उपार्जन, वेल्थ इन different forms. It could be wealth in the form of wealth, it could be wealth in the form of name, fame, power, position, anything, किसी भी रूप में. And how much time we need to study Vedanta in nowadays? अपने को हफ्ते में कितना टाइम चाहिए ये वेदांता क्लास अटेंड करने के लिए? 1 hour out of how many years? 168 hours, which is very, सब टाइम नहीं है. It is not the problem with time, it is the problem with the value. हम इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो मायने रखता है. और टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हम बाल्य अवस्था में टॉय वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स में, क्रीड़ा में फंसे हुए हैं. युवा अवस्था में बाकी बाहरी जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस है उसमें फंसे हुए हैं. वृद्धावस्था में अननेसेसरी वरीज में अटके हैं हम. तो हर जगह हम किसी न किसी चीज में फंसे हुए हैं. अब उस चीज के बारे में जिसमें आपका मन फंसा हुआ है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या स्थिरता है? चलो आपने अपना टाइम किसी चीज के लिए दिया, लेकिन वो चीज से वो इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम जो है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट है. वो इन्वेस्टमेंट का आपको क्या फायदा मिल रहा है, क्या बेनिफिट? अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो आप इन्वेस्टमेंट वही करोगे जहां से रिटर्न्स मिलेगा. इससे क्या रिटर्न्स है आपके पास? और जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनका आपके साथ रिश्ता क्या है? वर्स 8, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः. कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः. कॉन्टम्पलेट करो इस बात पे. अब काते कांता, कांता योर वाइफ. हु इज योर वाइफ? सर ये मेरी वाइफ का नाम है, वो नहीं पूछा हमने. कस्ते पुत्रः, कहते पुत्रः. हु इज योर सन? संसारः अयम अतीव विचित्रः. कस्य त्वं कः कुतो आयातः तत्त्वं चिन्तय तदेव भ्राता. काते कांता, कांता वाइफ indicates your partner, your association in life. Putra indicates your product in your life, the product of that association. So kanta doesn't mean your wife per se. जो मैरिड नहीं बोले चलो अच्छा है मेरी तो वाइफ ही नहीं है. तो आप क्या करते हो? मेरा बिजनेस है, बस बिजनेस अपना संभाल रहा हूं. अच्छा, वो बिजनेस उसकी वाइफ है. अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस उसकी वाइफ है. अगर वो पेंटर है तो जो पेंटिंग करना है ये उसकी वाइफ है. और अगर वो म्यूजिशियन है तो म्यूजिक उसकी वाइफ हो गई. उसका एसोसिएशन उसके साथ है, वो उसकी वाइफ हो गई. अब सोचने वाली बात यह है, संसारो अयम अतीव विचित्र. ये जो संसारा हमने डेवलप कर लिया वो कितना विचित्र है और ग्रेट, बहुत ही विचित्र है. ये आश्चर्य, आश्चर्य कैसे आश्चर्य? जिस व्यक्ति के साथ में आप इतना ज्यादा अटैच हो चुके हो, एक समय पे आप उसको जानते भी नहीं थे. एक समय था जब आप उसको जानते भी नहीं थे और आज आप इतना अटैच हो गए कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते. लाइक यंग एज अफेयर,
with girl, boy, we can't live without each other. One of you die. It's going to happen then. What happened to Laila Majnu? हीर रांझा. That is the fact of life. अगर आप दो जन के बीच में कोई अटैचमेंट है तो किसी इन दोनों के बीच में खटपट होना, झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना, डिस्टेंस होना गारंटेड है. अगर अटैचमेंट और गहरा है, अंडरस्टैंडिंग कम है, तो दो में से किसी एक की या दोनों की मृत्यु हो सकती है. अटैचमेंट अगर कह रहा है तो रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग हो सकता है, बट अगर अटैचमेंट है रिलेशनशिप में तो वो हार्मफुल है यहां पर. और ये आया कहां से अटैचमेंट? एक समय था जब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और आज एक समय है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते. इट कुड बी टू फ्रेंड्स ऑल्सो, it could be two brothers also, it could be two sisters also, it could be husband wife also, it could be with the partners also, business partner, professional partners, anything, or your association with your business. Either way, any association between two, at least two. ये जो ब्लैक मार्केट वैल्यू हम दे रहे हैं उसके बगैर हम रह नहीं सकते. This is harmful. This is where we have to contemplate. Think कि ये रिश्ता आया कहां से? काते कांता, who is my wife? With whom I am associated? कि वो क्या एसोसिएशन है, क्या पर्पस है उस एसोसिएशन का? Am I fulfilling that purpose or not? गृहस्थ जीवन का मेन पर्पस है आध्यात्मिक प्रगति. क्या वो हो रही है या उसके छोड़ के बाकी सब हो रहा है? अगर वो नहीं हो रही है, कोई भी रिश्ते की मजबूती डिपेंड करती है कि उस रिश्ते का लक्ष्य क्या है, कॉमन गोल क्या है उस रिश्ते का. अगर उस रिश्ते का लक्ष्य है पैसा कमाना, खाली एक दूसरे से फाइनेंशियल मटेरियल गेन करना है, तो वो रिश्ता क्षण भंगुर है. इट्स वेरी टेम्पररी. अगर उस रिश्ते का पर्पस है केवल फिजिकल प्लेजर, तो जब तक देह है, जब तक देह में शक्ति है, तब तक, उससे ज्यादा नहीं है. और दैट इज ऑल्सो चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. और अगर ये रिश्ते की ये जो गोल है एक इमोशनल लेवल पे है, काइंडनेस है, दया है, करुणा है, लव है, प्रेम है, सच्चा प्रेम है यहां, तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. बट इवन दैट इज चेंजिंग. इमोशंस भी आपके बदल रहे हैं कॉन्स्टेंटली. फिर अगर आपका रिश्ता एक बौद्धिक स्तर पर है, कोई कॉन्सेप्ट को लेके, आइडियाज को लेके, दो साइंटिस्ट है, दो डॉक्टर्स है, दो सीए हैं. That's why doctors, surgeon प्राय शादी करेगा, एक surgeon will marry to anesthesiast, और orthopedic है will marry to physiotherapist. Balance. Cardiologist will marry to dietitian. Balance. दोनों मिलकर हॉस्पिटल चलाएंगे, आधा मोर्चा आप संभालो, आधा हम संभालो. विच इज गुड, नो डाउट. सो एक कम से कम कॉमन गोल है विच विल बी लॉन्ग लास्टिंग एटलीस्ट. क्योंकि आप उस लेवल पे हो तो छोटा लेवल जो है अपने आप आपके पास आ जाएगा. वो सी सेलिब्रिटीज में फिल्म स्टार्स जो है उनके डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो पहली शादी हुई है वो तो ऐसी हो गई, उसके बाद में सब घपला हो गया, फिर नहीं, मैच नहीं होता. लेकिन अगर आपका एसोसिएशन का गोल अगर अध्यात्म है तो वो रिश्ता परमानेंट रहेगा रिलेटिवली. अगेन मोक्षा मिल गया, उसके बाद क्या रिश्ता? भाई आपका शास्त्र के साथ रिश्ता है, कब तक है? जब तक मोक्षा नहीं मिल जाता.
तब तक है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता जिस किसी व्यक्ति के साथ है, वस्तु के साथ है, या एक एसोसिएशन के साथ में, कहीं पर भी है, तो वो रिश्ता किस पर्पस से। किटी पार्टी में क्या रिश्ता है, मौज मस्ती है, तो वो रिश्ता वहीं तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा कुछ है तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि हम वहां पे कुछ लोगों के वेलफेयर के बारे में, अपने एक दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं वहां, बट स्टिल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है वहां पे गोल। फिर उसके बाद जब स्पिरिचुअल गोल है अगर किसी रिश्ते में, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बाकी आप कोई भी देख लीजिए, पैसा 1 मिनट में आया, 1 मिनट गया है। शेयर मार्केट देख लो, दिन भर में कितनी बार अप एंड डाउन होता है, डॉलर अप एंड डाउन होते हैं। फिजिकल बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इमोशंस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, थॉट्स एंड आइडियाज, हमारे अपने आइडियाज हैं, तो कहते हैं ना वेवलेंथ मैच होती, आइडियाज मैच होने चाहिए, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन अगर यही फिर चाहे आप एक प्रोफेशन से हो ना हो, लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक गोल कॉमन है, वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दोनों का गोल कॉमन है तो वहां पे आध्यात्मिक लेवल पे है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो यहां पर आप देखिए, जिस व्यक्ति के साथ आप इतना इन्वॉल्व हो गए, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, जिसके साथ में आपको लगता है कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा, वो बिजनेस, वो प्रोफेशन, वो वाइफ, वो हस्बैंड, वो कहां थे पहले, कहां से आए, कैसे आपके जीवन में आए, और कैसे वो संसारा बन गया। कस्ते पुत्र इज द आउटपुट प्रोडक्ट। पेंटर है, उसके पेंटिंग्स जो है वो पुत्र हो गई उसके लिए, एंड ही इज अटैच्ड टू हिज पुत्र द पेंटिंग्स। म्यूजिशियन अटैच्ड टू हिज म्यूजिक, व्हाट ही हैज प्लेड, composed. So husband is attached to wife, wife is attached to husband, and they are attached to their son or daughter or child, जो कभी थे नहीं, जो प्रोडक्ट कभी था नहीं, अब है तो अटैचमेंट है वहां पर। ये कितना विचित्र है ये संसारा। वो नहीं क्या, हम कुछ और बात कर रहे थे, भट्टी जी की बात करते करते कहाँ पॉलिटिक्स में आ गए, धीरे धीरे घुस गए। ये संसारा पता ही नहीं चलता, और फिर वहां से पॉलिटिक्स में आने के बाद में मोदी जी क्या हो रहा है, हिंदुस्तान क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या हो रहा है, मुंबई क्या हो रहा है, दिल्ली क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अब इलेक्शन है, ये क्या होगा, वो क्या, इट विल शिफ्ट। और फिर उसके बाद में दाऊद का क्या हो गया, फिर गुंडा राज हो गया, फिर कहीं और चला जाएगा। दिस इज संसारा। कस्य त्वं कः कुतो आयातः, आप किसके हो, क्या आप उस व्यक्ति के लिए हो, आप उस प्रोजेक्ट के लिए हो, आप किसके लिए हो। अगर कोई म्यूजिशियन म्यूजिक के लिए है, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट देन ही मस्ट अंडरस्टैंड कि ये म्यूजिक भी लिमिटेड है बाय नेचर। अगर कोई डॉक्टर है, मेडिसिन के लिए उसने अपनी लाइफ दे दी, वो लिमिटेड गोल है। तो आपने अपना कोई भी गोल चुना, क्या वो लिमिटेड है? आप किसके हो, आपका कौन है? तो यहां जिंदगी में जो कुछ भी है, चाहे आपको लगता होगा वो व्यक्ति आपका है या आप किसी के हो, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट कोई नहीं है। यहां पर परमानेंट कोई भी नहीं है यहां पर। खुद आयातः, कहां से आए हो आप? सर बंबई से। ये एड्रेस है मेरा। बंबई में कहां से आए? वो पेरेंट्स लेकर आ गए, गांव से थे, गांव में थे पहले, पेरेंट्स लेकर आ गए। अब इतने साल से मुंबई में, एजुकेशन तो मेरी मुंबई में ही हुई है। उसके पहले कहाँ थे? गांव में थे। कौन से गांव में? ये फला फला गांव में। गांव में कहाँ से आए? माँ की कोख से।
माँ की कोख में कहाँ से आए? इफ यू गो बैकवर्ड, कुत आयात, कहाँ से आए हो भाई? ये शरीर को आप कहते हो ये मैं हूं, तो ये शरीर कहाँ से आया? पहली बात तो ये मैं हूं ही नहीं। अगर आप इस तरह से बैकवर्ड एनालाइज करोगे, कहाँ से आया हूं मैं? आई डोंट नो। कहाँ जाना है पता नहीं है। कल जाना है मगर, हाँ कहाँ जाना है मैं बता दूंगा आपको। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, वी डोंट नो। एक्चुअली वी डोंट नो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, दिस मोमेंट। कहते हैं मोमेंट टू मोमेंट जीता हूं भाई मैं, तो उससे आगे मैं नहीं सोचता। ये फिलॉसफी है भाई। मैं कहाँ से, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, कौन मेरा है, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं। ये है कॉन्टेम्पलेशन। दिस इज फॉर कॉन्टेम्पलेशन। तदिह चिंतय भ्रातः, ओ ब्रदर, reflect well on this. Brother and sister, okay, that is included, that is understood. थोड़ा श्लोका का लिमिटेशंस है, इसलिए दोनों नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए बुरा मत मानना प्लीज। तो अब क्या करें? अब अगर हमें अध्यात्म मार्ग में जाना है तो उसके लिए क्या उपाय हैं? संसार में बंधे हुए हैं, इस बंधन से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हम क्या करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।